का पेपर लीक हो गया, सरकार को रद्द करना पड़ गया, लेकिन सवाल ये है कि जो लाखों करोड़ों लोग जो आए थे, लाखों लोग जो आए थे देश के कोने कोने से, उनका क्या, उनके सपनों का क्या? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और ये कोई पहली बार पेपर लीक का मामला जो है नहीं आया है, ऐसे कई और बार जो है, काफ़ी बार जो है ये हो चुका है। सिर्फ बीपीएससी में नहीं, या और भी कोई भी चयन होता है या कोई भी परीक्षा होती है या बोर्ड के परीक्षा होते हैं बिहार के, उसमें भी धांधली होती है, पेपर लीक होता है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो पहले लीक नहीं हुआ करता। फिर भी जो है कोई सबक नहीं सीखता है। लगातार इसको हम लोगों ने बिहार विधानसभा में कई बार, जब भी हम लोगों का वक्तव्य आया है, इस बात को हम लोगों ने पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन जो है कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक छात्र के जीवन के साथ, एक युवा के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरी तरीके से भविष्य को जो है बर्बाद किया जा रहा है। और हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमने तो कल ट्वीट भी कहा कि भाई ये बीपीएससी का नाम भी बदल देना चाहिए, नाम बदल देना चाहिए पूरी तरीके से। जो काम इन लोगों का है, एक भी प्रॉपर ढंग से आप कल्पना नहीं कल्पना कर सकते हैं कि जब बीपीएससी का ये हाल है तो और सारे संस्थानों की क्या स्थिति होगी पूरे बिहार में। और हम इतना कहेंगे कि जो दूर दराज से जो छात्र आए हैं, अपना पैसा लगा करके आए हैं, उनको जो है अविलंब जो है 5,000 का मुआवजा जो है सरकार को देना चाहिए। पेपर रद्द हुआ है, ये उनकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। और सिस्टम में कौन दोषी है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे छात्र के साथ, भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लगातार जो है बच्चे तैयारी करते हैं, कई दिनों से परीक्षा की, और मेहनत करते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि भाई उनका जो है चयन होगा, परीक्षा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता लीक हो गया, रद्द हो गया। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं है। तो इसमें सवाल उठता है कि बीपीएससी का एग्जाम जो है बिहार के लिए सबसे बड़ा एग्जाम राज्य स्तर पे देखा जाए तो, और उसमें इस तरीके से अगर धांधली हो, रद्द हो जाए, क्वेश्चन पेपर पहले से बढ़ जाए, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही कि कैसा। सवाल नहीं उठेगा, यही बात तो हम लगातार कह रहे हैं कि जब बीपीएससी का ये हाल है तो और संस्थानों का क्या हाल होगा। यही है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनको ही इस जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी गई है, तो ये तो होना ही है। और इसमें आप समझ सकते हैं, यही डबल इंजन है, यही डबल इंजन की सरकार है जो पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। जिम्मेदारी तो किसकी बनती है, इन चीजों का जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार की जिम्मेवारी है, पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेवारी है। जो लोग भी इस बीपीएससी को देख रहे हैं और बीपीएससी जिसके अंतर्गत आता है, ये उनकी जिम्मेवारी। एक अंतिम सवाल कि सीए एनआरसी को लेकर केंद्रीय मंत्री कहते हैं यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, नीतीश जी अभी तक खुल के नहीं बोल रहे हैं हम देखेंगे। क्या आपका क्या स्टैंड है सीए एनआरसी? एनआरसी का जब मसला आया था तो पार्लियामेंट में राष्ट्रीय जनता दल विरोध की थी, हम लोगों ने विपक्ष में वोट डाला था, विरोध में वोट डाला था, लेकिन कुछ लोगों ने समर्थन में वोट डाला। तो राय तो स्पष्ट है, इसमें ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है, कहने और करने में तो भारी अंतर है। छोटा सा और तेजस्वी जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था, आज शाहीन बाग में बुलडोजर की बात आ रही है, लोग धरने पे बैठे हुए, लोग जमीन पे लेट गए हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो नया एक स्टार्ट हुआ है बुलडोजर? हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में चर्चा जो है बुलडोजर पे की जा रही है, लाउड स्पीकर पे की जा रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये डाइवर्ट कर जा रहा है। अब बुलडोजर की जहाँ तक बात है तो दिल्ली में लगातार एक एजेंसी की रिपोर्ट है, कितनी लगभग 80% से 90% तक अवैध है सारी चीज़ें। तो क्या पूरे दिल्ली को ही जो है बुलडोजर चलाया जाएगा? ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये केवल जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो आर्थिक व्यवस्था जो देश में जो चरमराई हुई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें लाई जा रही हैं।